शांति 1972 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 3-2-72 3rd of February 1972। इस मुरली का शीर्षक है स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वो जो है जैसा है वैसे ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। बाबा पूछते हैं जैसे बाबा को जैसे हैं वैसे हैं जानकर सर्व प्राप्तियां कर सकते हो, ऐसे स्वयं को जानो, मैं जैसा हूँ जो हूँ इसको जानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप के सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से, बाबा को सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। जानना किसको कहते हैं? अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे ही मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जान जाता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जब स्वयं को मानकर चलेंगे तो बाबा कहते हैं क्या क्या होगा? देह में विदेही, देह में रहते हुए विदेही होंगे, व्यक्त होते हुए अव्यक्त होंगे, चलते फिरते ऐसा लगेगा जैसे कोई फरिश्ता, कर्म करते हुए भी कर्मातीत, माना कर्म करते हुए भी एक शिव बाबा की याद में रहेंगे। क्योंकि जब अच्छी तरह से स्वयं को जान लेते हैं मैं आत्मा हूँ, तो अच्छी तरह से जान और मान लेने से जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाला स्वयं ही संयम के साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता ये संयम है या नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जो स्वयं की स्थिति में स्थित होकर, माना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो भी कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही क्या बन जाता है? वही संयम बन जाता है। जैसे आकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया। ये संयम कैसे बने? बाबा कहते हैं ये संयम कैसे बने? जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने स्वयं की स्मृति में रहने से, आत्मिक स्मृति में रहने से जो भी ब्रह्मा बाबा कर्म करते थे वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया। उसे देखकर ब्राह्मण परिवार की आत्माएं भी करने लगीं। ये संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना बड़े, तो बाबा कहते हैं जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, वो प्लान बना के रखते हैं जिसको देखते हुए वे अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसी स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है। इसीलिए गाया हुआ भी है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। गाया है ना, बाबा कहते हैं ऐसा गाया हुआ है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा।
ऐसे बाबा कहते हैं संयम को जानने वाला जो कर्म वह करेगा वही क्या बन जाएगा, वही संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे, उनको देखकर सभी फॉलो करेंगे, ऐसा स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम में सोचना पड़ता है ये राइट है या रॉन्ग है, ये हमारा संयम है या नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है। बाबा ने कहा जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, फिर सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कब भी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे, अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको सुलटा कर देंगे। बाबा कहते हैं जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा उल्टा कर्म कोई हो भी गया तो उसको सुलटा कर देंगे। ये अथॉरिटी है ना। उतनी अथॉरिटी कैसी रहे, स्वयं के नशे से अथॉरिटी कैसी रहे, माना कोई गलती हो भी गई तो उसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक करना है। स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति रहने से कि मैं आत्मा हूँ, ये नशा रहता है, कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में चाहिए, ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर हैं तो फॉलो करने वाले ही ये स्टेज नहीं आएगी। बाबा कहते हैं जब फॉलो फादर हैं तो फॉलो करने वालों की ये स्टेज नहीं आएगी, पर फॉलो करने वालों की भी तो स्टेज ऐसी आएगी जब बाबा को फॉलो करेंगे, जब अपने फादर को फॉलो करेंगे तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी भी तो ऐसी स्टेज आ सकती है। तो बाबा ने कहा ऐसी स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, साकार रूप ब्रह्मा बाबा पहली आत्मा है। जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया तो उनके सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं वह सभी बात में फॉलो कर सकती हैं। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। जैसे बाबा में निश्चय बुद्धि बनते हैं ना, बाबा में विश्वास है हर बच्चे का, बाबा में निश्चय है, तो बाबा ने कहा बाप के साथ साथ स्वयं में भी मैं आत्मा हूँ, इसमें निश्चय बुद्धि ज़रूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है, बाबा बच्चों से पूछते हैं स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसे स्टेज है जैसे गाड़ी ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समर्पित, बाबा ने कहा ऐसी स्टेज समीप आ रही है जिससे जब आपको स्वयं की स्मृति का नशा होगा तो फाउंडेशन ठीक है, कर्म और वचन संयम के बिना, माना कोई नियम नहीं तोड़ सकते आप। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस सम्मान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता, जितना सम्मान उतनी निर्माणता, इसीलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक हैं। जब आप लोग नज़दीक आएंगे
तब फिर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता जाएगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वही दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रखना, कोई से पूछना वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कि राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है, कितना नज़दीक आए हैं। फिर ये संकल्प नहीं आएगा पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। बाबा ने कहा अपनी स्टेज को देखना कि कितना नज़दीक आए हैं। तो बाबा ने कहा ये संकल्प नहीं आएगा ये राइट है या रॉन्ग है, ये संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण, एक दो को रिगार्ड देना, ये भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है, संयम भी एक ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाले पुरुषार्थ में चलना है। ऐसे महान और गुह्य गति वाले पुरुषार्थ में चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब क्या करना है, विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा बता रहे हैं कि आप अपने स्वरूप में स्थित रहें, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें। जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे तो कोई भी कर्म उल्टा नहीं होगा, कोई भी गलतियाँ नहीं कर सकेंगे। जैसा जैसा बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हर कर्म, हर सेकंड, हर वचन सोच समझ के करेंगे, कोई भी उल्टा कर्म नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा बार बार ध्यान खिंचा रहे बाबा, अपना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, अपने स्वरूप में स्थित रहना है, क्योंकि जैसे स्मृति रहती वैसा स्वरूप बन जाता है आपका। तो आप जैसा करेंगे आपको देख के और भी सब करेंगे। ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। जब अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो संयम में रहेंगे, नियम में रहेंगे, किसी तरह का कोई नियम नहीं टूटेगा। ऐसी स्थिति रखनी है। ओम